ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट आपको बोलता है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। सबसे पहले 4 को देख लेंगे, इधर भी 4 है इधर भी 4 है और हमें पता है, ठीक है जी, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको भी पूरे में स्क्वायर में चेंज कर लूंगा, इसको भी चेंज कर लूंगा। तो इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर। ये x m मत समझ लेना भाई, दोबारा बना देते हैं। लो x पूरा का स्क्वायर बना दिया, क्योंकि हमें पता है 2 2 जा 4 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऐसा इस 4 को आगे करता हूँ, ये 4 आ गया ना, इस 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आगे? ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसको तोड़ देंगे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2। उसी फॉर्म में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं हम इसको। देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था कि भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये हो गया b। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? तुलना करने पर। तो तुलना करोगे तो यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा भैया? 2 आ जाएगा, 2x। a बराबर क्या हो जाएगा? देखो ये a है तो ये भी a की तरह काम करेगा 2x, और b की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। b की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इसको करके फॉर्मूला हमारा क्या बनता था? फॉर्मूला बनता था a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आप। तो यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं कि आंसर अलग है, आंसर अलग नहीं है, आंसर सेम है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। तो जब आप इसे 2 को कॉमन लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ना 2 जब आप बाहर लोगे तो खाली 2 बाहर नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर भी बाहर आएगा। ऐसे 2 का स्क्वायर भी बाहर आएगा, और यहाँ अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा x माइनस 1, और ये क्या रहेगा? स्क्वायर। देखो ऐसा है ना, आपने जब 2 बाहर निकाला तो इसके साथ ये स्क्वायर भी तो बाहर निकलेगा। तो 2 आपने कॉमन ले लिया, लेकिन ये निकलेगा किसमें? स्क्वायर में। तभी जाके तो अंदर ये स्क्वायर बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आंसर आपके बुक में ये लिखा होगा। आंसर ये भी, आंसर तो मैंने उस हिसाब से वही करा था, लेकिन जब आपको बुक के हिसाब से चलना है तो फिर कॉमन लेना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। उतार लीजिए। अब तो नहीं कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया? ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट, ठीक है, जरा ध्यान से समझना। बोलता है 121 बी का स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। पहले इसको उसी फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गया 121 बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 16 सी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 88 बी सी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम देखते हैं किस किस का स्क्वायर बनता है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ। हमें पता है 11 का जो स्क्वायर है वो होता है 11 इंटू 11 मतलब 121, ठीक है। और जो 16 सी स्क्वायर है, इसका मतलब 16 जो बनेगा वो बनेगा 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 4 जा 16, ठीक है। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 11 बी का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बी है, 6 मत समझना, और ये 4 है, ये 4 सी का पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो हमें मिल गया। अब आता है माइनस है तो इसका मतलब माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा 2। अब ए को मैं तोड़ूंगा तो भैया 11 बी आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये बी है, ध्यान रखिए। और सी को तोड़ूंगा तो यहाँ पे 4 सी आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं पूरा 88 बन रहा कि नहीं बन रहा। 11 4 जा 44, 44 2 जा 80, बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी। इसका मतलब वैल्यू हमारी सही बैठेगी, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये होता है पूरा का पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। हिंदी वाले तुलना, हिंदी वाले लिख देंगे तुलना करने पर। अब जैसे आप तुलना करोगे, यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा? देखो क्या है यहाँ पे, अगर आपको तुलना इसके हिसाब से करनी है, यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर बराबर तो यहाँ पे दे रखा है 11b का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा? 11b। उसी तरीके से यहाँ पे b बराबर क्या है? 4c। बी स्क्वायर बराबर क्या है? बी स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर है। इसका मतलब b बराबर क्या आ जाएगा? 4c। मैंने अब आपकी बार करके दिखा दिया, पिछले वाले वीडियो उसमें दिखाया था आपको क्वेश्चंस में, इस बार आपको कंपेयर करके दिखा दिया बकायदा कि भैया ए स्क्वायर को मैंने 11 बी स्क्वायर से करा तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ए बराबर 11 बी आ गया। बी स्क्वायर को 4c स्क्वायर से करा तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बी बराबर 4c आ गया, ठीक। अब यहाँ पे अब आप लिख दोगे, यहाँ पे वैल्यू क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ जैसे आप लगाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11b, ठीक है, माइनस 4c का होल स्क्वायर। आंसर सही है गलत है? सही है। किसके समझ में नहीं आया? किसके समझ में नहीं आया? सब क्या आ गया?
कर लेंगे ना पेपर में? हाँ भाई ठीक, एक और बार, एक बारी और देखो। ये बोलता है 121 का बी स्क्वायर था, हमें पता है 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर होता है, तो हमने इसको पूरे को लिख दिया। ये तो खाली बी के ऊपर स्क्वायर था, अब पूरे पे स्क्वायर चढ़ा गया, 11 बी का पूरा ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर आ गया। ऐसे ही 16 को तोड़ के मैंने क्या लिख दिया 4, क्योंकि 4 4 से 16, तो पूरे 4 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, तो पूरे 4c का स्क्वायर हो गया। फिर इसको तोड़ दिया, आपने पता है कि ए तो 11b है, तो बी क्या है 4c है, तो पहले मैं क्या तोड़ूंगा इसको, 2ab होता है, तो ए क्या करा 11b लिख दिया, और बी क्या है 4c लिख दिया। फिर मैंने मल्टीप्लाई करके देखा, 11 4 जा 44, 44 2 जा 88, सही बैठ गया। इसका मतलब मैंने सीधा फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। मतलब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने तुलना करी इसके साथ इसकी, तो भैया ए स्क्वायर बराबर 11b का स्क्वायर था, तो इसका मतलब ए बराबर 11b है, और बी बराबर क्या है 4c है। मैंने वैल्यू रखी इसके अंदर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो ए बराबर क्या आ गया 11b, बी की जगह मैंने 4c लिख दिया, स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, खत्म हो गया। कोई दिक्कत? अब उतारिए फटाफट। ठीक है, फर्स्ट का 7वां पार्ट आपको बोलता है, यहाँ पे देख रहे होंगे l प्लस m का होल स्क्वायर है पहले से ही। ठीक है जी, तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे ना ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं पहले इसी को खोल लूँगा यहाँ पे ना। ठीक है जी, तो मैंने खोल दिया, a की जगह मेरा l है, b की जगह मेरा m है, तो ये हो जाएगा l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और l और m, ये हो जाएगा माइनस का 4l m। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये खुल जाएगा आपका l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब हमें पता है ये भी lm है, ये भी lm है, और ये प्लस में है माइनस में, और प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और क्या बचेगा lm। बड़ा कौन है, 4 है, साइन क्या है इसके पास माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अभी फिर से फॉर्मूला बन जाएगा, किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है जी, कंपेयर कर देंगे, तो इसका मतलब a बराबर क्या है l है, यहाँ से देखिए l स्क्वायर तो a स्क्वायर, m स्क्वायर तो b स्क्वायर, माइनस का माइनस 2l और m। ठीक है जी, तो कंपेयर आप करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा l माइनस m का होल स्क्वायर आंसर। देखिए फॉर्मूले मैंने दोनों लिख दिया आप लोगों के लिए, हाँ यही पे लिख देंगे, अंडरलाइन करके भी बताया मैंने आपको, वैसे आप पेपर मत करना, पर ये मैं समझाने के लिए करा। सबके समझ में आ गया? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? उतारो उतारो जल्दी उतारो। कितने बचे इसमें? क्वेश्चन चेक कर लिया आप लोगों ने? a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 पावर में, और मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था जब फ्रैक्शन वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिनोमिनेटर पावर वाला। ठीक है ना, उसने पावर वाला फॉर्मूला क्या था, a की पावर m, और उसकी भी पावर अगर n होती थी तो पावर क्या हो जाती थी, मल्टीप्लाई हो जाती थी ऐसे। याद है फॉर्मूला ये वाला? चलो बढ़िया। अब यहाँ पे ये काम करेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे ऐसे, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, भाई 2 2 जा 4 ही तो होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेता हूँ। हमने क्या लिख दिया इसको, a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फिर से होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कंपेयर लगाएंगे, कंपेयर करेंगे इसको। फॉर्मूला क्या था आप लोगों का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता था a प्लस b का होल स्क्वायर। जब आप यहाँ क्या करोगे, कंपेयर, क्या करोगे, कंपेयर, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, तुलना। आपने तुलना करनी है a स्क्वायर की a स्क्वायर के होल स्क्वायर से, मतलब a स्क्वायर के होल स्क्वायर की तुलना आप किससे कर रहे हो, a स्क्वायर से कर रहे हो। ठीक है ना, या फिर सॉरी ये वाला इस तरफ रहेगा, a स्क्वायर से कर रहे हो, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। इसका मतलब a बराबर क्या है, a बराबर a स्क्वायर है, और यहाँ पे आप b स्क्वायर की तुलना कर रहे हो b स्क्वायर के होल स्क्वायर से, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आपका आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है ना, 6 मत बनाना, 12 बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक थोड़ी सी पूछ दी छोड़ देना इसके पीछे, तो सही रहेगा फिर। ठीक है ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि a बराबर तो a स्क्वायर रखना है आपको फॉर्मूले में यहाँ पे, और b की जगह आपको क्या रखना है, b स्क्वायर रखना है। बस फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या करना है, ये हो जाएगा a स्क्वायर
फिर हो जाएगा बी स्क्वायर और उसके ऊपर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। चेक करो भाई। अब बताइए किसके समझ में नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा जिसके नहीं आया हो? फॉर्मूले सारे लिखने हैं, मैं तभी तो साइड में लिखवा रहा हूँ बार बार। नहीं, ये मैंने पिछले चैप्टर में सिखाया था। हाँ, ना 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 ना, साइड में मैंने लिख दिया तो आपको नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में टीचर नंबर नहीं काट सकता उसके। अगर आपने बता दिया कि मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया फिर वो नंबर नहीं काट सकता। समझ रहे बात? यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे साइड में भी लिख सकते हो कि a की पावर क्या हो रहा है, 2 की पावर जो 2 होगा वो क्या होगा, a की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब तो a की पावर 4। आप लिख लो साइड में, ताकि आपके टीचर बिल्कुल भी नंबर ना काट सके, उसको कोई पॉइंट ना मिला नंबर काटने का। ठीक है ना? तो मैंने एक और पॉइंट बना के लिख दिया आप लोगों के लिए, इसी के लिए लिखा स्पेशल। ठीक है, बोलते हैं आप लोगों को फैक्टराइज। ठीक है, हिंदी वाले गुणनखंड करो। कीजिए लिखा हुआ, कीजिए भाई, कीजिए कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों का, सेकंड का फर्स्ट पार्ट बोलता है 4p का स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर। थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, वैसे बताइए अटेंडेंस लगा लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो 4p को अगर मैं तोड़ूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है 4p का आपके क्या लिख रखा, स्क्वायर लिख रखा। हमें पता है इसको मैं लिख सकता हूँ 2p का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 9q का स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3q का होल स्क्वायर। तो इसको लिख दिया हमने, ये हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 3q का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता क्या है, होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब a स्क्वायर अगर आप कंपेयर करोगे तो इसका मतलब a बराबर 2p है, स्क्वायर से स्क्वायर तो कट ही जाना है। इसका तो a बराबर क्या है, 2p है। उस तरीके से b बराबर क्या है, 3q है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 2p प्लस 3q और ये हो जाएगा 2p माइनस 3q। चेक कीजिए भाई, हैं? पहले वाले में माइनस आएगा, दूसरे वाले में प्लस। कोई फर्क नहीं। एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी आप लोगों को? बेटे मेरी बात सुनो, 2 मल्टीप्लाई 3 किया आपने या आपने 3 मल्टीप्लाई 2 किया, आंसर आपको 6 से तो मिलेगा। समझ में आ गया? आपको डाउट तो नहीं? ठीक है, यहाँ तक ही उतारिए, 2 मल्टीप्लाई 3 मत उतार लेना कहीं। ठीक है, उतारिए फटाफट जल्दी। मेरे को डरा दिया आप लोगों ने, बोल रहे कह रहा गलत है। मैं कहा है ये कैसे हुआ भाई? नहीं, ये वाला पोर्शन आगे लिखा होगा और ये वाला पोर्शन पीछे लिखा होगा। चलिए उतारिए उतारिए जल्दी उतारिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है, यहाँ बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा उधर तो चमक रहा होगा, है ना? कोई बात। ये हो जाएगा 63a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 112 बी स्क्वायर। 112, ठीक है, कॉमन लेना पड़ेगा इसमें। अच्छा पहले देखिए जरा, इसमें चमक तो नहीं रहा ना? ये वाला तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा ना? चलो बढ़िया। हाँ, ऊपर से मतलब नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ दिख रहा ना? बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप देखें, कॉमन लेना है आपको। क्या लेना है? कॉमन। तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ। मैं इसमें तोड़, किस में तोड़ सकता हूँ उसका? मैं टूट जाएगा 7 मल्टीप्लाई 9 और ये हो जाएगा a स्क्वायर। भाई 7 9 जा 63। 7 से हम इसको तोड़ लेते हैं, 7, ठीक है, 7 1 जा 7, बचा कितना? 4 और 2 क्या हो जाएगा? 42। तो 7 6 जा 42 और ये हो जाएगा b स्क्वायर। मैंने भाई 7 कॉमन ले लेना है। ये हो जाएगा 7 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। भाई जिसको कॉमन लेने में दिक्कत है बता दो मुझे, क्योंकि 9th क्लास से बहुत परेशान करेगा फिर ये 9 10th में। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे 9 किसका होता है? हमें पता है 9 भाई 3a का मैं अगर पूरे का स्क्वायर करूँगा तो 9a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिख दिया मैंने साइड में। उसी तरीके से अगर मैं 4b का होल स्क्वायर करूँगा तो 16b स्क्वायर हो जाएगा।
अलग से लिख के दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, ये हो जाएगा छोटा ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4b का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ गया ब्रैकेट। अब लगेगा तीसरा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगता है भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे तुलना करोगे, देखो ए स्क्वायर मतलब इस स्क्वायर की बात हो रही है तो इसका a बराबर क्या है 3a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट 3a प्लस 4b ब्रैकेट बंद और ये हो जाएगा 3a माइनस 4b ब्रैकेट बंद और यहाँ पे हो जाएगा बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आंसर आएगा 7 ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 3a प्लस 4b फिर से दोबारा 3a माइनस 4b ब्रैकेट क्लोज और ये होना चाहिए आप लोगों का आंसर। चेक कीजिए जरा एक बार। अब वो बताइए जिसके समझ में ना आया वो। समझ में सबके आ गया ना भाई? वैष्णवी पक्का उतारिए, उतारिए भाई उतारिए। सेकंड क्वेश्चन आता है आप लोग के पास, सेकंड का थर्ड, ठीक है जी। थर्ड बोलता है 49 x की पावर 2 माइनस 36। ठीक है जी, तो यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। यहाँ में पता है ये हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर, कितना 7 7 जा 49x और दूसरा जो 36 है ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो साइड में हमने पहले लिख दिया, तो इसका मतलब हम क्या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी जगह क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा, अब अगली बार फॉर्मूला काम करेगा, कौन सा फॉर्मूला करेगा कि भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, ठीक है जी, और ये होता है a माइनस बी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ये वाला उस क्वेश्चन से थोड़ा सा आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, देखो a स्क्वायर मतलब 7x स्क्वायर, स्क्वायर से अगर स्क्वायर कटेगा इसका मतलब a बराबर क्या है 7x, a बराबर क्या है 7x। उसी तरीके से b स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, इसका मतलब b बराबर क्या है 6। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा भाई 7x प्लस 6 और ये क्या हो जाएगा 7x माइनस 6। चेक कीजिए भाई, सही है। उतारिए उतारिए उतारिए। ये 2 लाइन का तब भी हुआ क्योंकि आप लोग पूरी क्लास में अटेंडेंट थे यहाँ पे ना, नहीं तो आधे लोगों समझ में नहीं आता। और ये फॉर्मूले जितनी बार लिखोगे साइड में उतनी बार याद होएगा और बिना फॉर्मूले के पेपर में होने का नहीं, ध्यान रखना, नहीं फिर तुम्हें तोड़ना पड़ जाएगा वैसी तरीके से बिना फॉर्मूले के करने में, बताया था ना, हो तो जाएगा उससे भी। क्वेश्चन हमारे हो गए 3 हो गए ना, ठीक है 3 हो गए। अब बात करते हैं फोर्थ की। ये बोलते हैं आप लोगों के पास अब की बार 16x की पावर 5 फिर माइनस फिर 144x की पावर 3। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ना पावर करेगा, पावर अलग है। तो आप एक काम करेंगे, आप एक काम कीजिए, यहाँ से अगर x ले लोगे तो x की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ से भी अगर आप x की पावर 1 ले लोगे तो यहाँ पे x की पावर 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक x कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक x कॉमन। अंदर जैसे आप एक कॉमन x लोगे यहाँ पे तो ये बचेगा 16x की पावर 4 और ये हो जाएगा 144x की पावर 2। हमने x कॉमन ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई करते हो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे 4x का x स्क्वायर का स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और स्क्वायर स्क्वायर 16x की पावर 4। उसी तरीके से यहाँ पे 144 है, तो अगर मैं यहाँ पे 12x का क्या कर दूँ स्क्वायर कर दूँ, 12x का स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा 12 गुना 12 144 और x की पावर 2। मतलब ये हो गया, इसकी जगह तो ये लिख सकता हूँ और इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसको, यहाँ पे x आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा 16x की पावर 4 की जगह आ जाएगा 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा 12x, ठीक है, का पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा तीसरा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, x तो ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ स्टार्ट होगा तो a क्या है 4x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक, और यहाँ आ जाएगा आपका फिर
ब्रैकेट फिर से ये हो जाएगा 4x² माइनस का 12x और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इसको ढंग से लिख लेंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस का 12x। ठीक है, और हो जाएगा 4x² माइनस का 12x। अच्छा, अब ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि अभी आप देखोगे ना कॉमन आ सकता है इसके अंदर। अभी क्या इसमें कॉमन आ सकता है, देखो 4 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी, 4 के टेबल में भी। तो पूरे में से 4 आप बाहर ले लो, एक 4 इसका बाहर आएगा, इस वाले का 4 बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास x² प्लस 3x। ठीक है, अच्छा एक 4 इसका बाहर आ जाएगा, तो ये 4 बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा x² माइनस का 3x, ये ब्रैकेट बंद हो गया। तो आपके पास आंसर आएगा 16x ब्रैकेट x² प्लस 3x और ये हो जाएगा x² माइनस 3x आंसर। अब चेक कीजिए आंसर। x की पावर 3। अच्छा, अब उसने x भी कॉमन ले लिया, इसका मतलब एक x इसके पास भी है, एक x इसके पास भी है, तो वो भी कॉमन ले लिया इसने, तो वो भी कॉमन ले लेता है, कोई नहीं। यहाँ से 16x तो था ही, हमने एक x बाहर ले लिया, इसका जब आप x बाहर लोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा पूरे में से एक x बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ से लेंगे बाहर, ये हो जाएगा आपके पास x² नहीं खाली x प्लस 3 आ रहेगा फिर यहाँ पे। ठीक है, और इसका भी अगर आप x बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3। अब यहाँ से दोनों x से बाहर आ जाएंगे कॉमन लेके, तो हो जाएगा 16x। ठीक है, x², तो एक x ये एक x ये, तो हो जाएगा x की पावर 3, अंदर बचेगा x प्लस 3 और यह बचेगा x माइनस 3, ये हो गया ब्रैकेट बंद। क्यूब क्यूब x की पावर 3 क्यूब। आगे समझ में कोई डाउट तो नहीं, उतारिए आगे आ जाओ भाई, 8th वाले आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है आप लोगों को l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस, फिर बोलता है l माइनस m का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले काम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, पहले फॉर्मूला लगेगा इस पे, जो कि होगा आप लोगों का a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, और दूसरा लगेगा इस पे, जो कि होता है आप लोगों का a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस का 2ab। फॉर्मूले याद होंगे तो हो जाएगा, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, छोड़ जाना फिर। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोल रहा है a प्लस बी, तो a बराबर l है, b बराबर m है, तो ये हो जाएगा l² प्लस m² प्लस 2lm। भैया इसको ब्रैकेट में रखना आप ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ बात करते हैं, फिर से हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। अब आप इसे खोल लेंगे, ये हो जाएगा l² प्लस m² प्लस 2lm, यहाँ करेंगे माइनस का करेंगे तो माइनस का l² हो जाएगा, माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा m², माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2lm। अच्छा देखिए, l² से l² कैंसिल, अच्छा m² से m² कैंसिल, ये हो जाएगा 2lm प्लस 2lm, तो आंसर जाएगा आप लोगों का 4lm। अगर आप लोगों ने वहां ब्रैकेट नहीं लगाया तो भाई कंफर्म सारा गलत करके आओगे पेपर में। अब आंसर चेक कीजिए, फटाफट से चेक कीजिए आंसर, 4lm आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही है भाई, बिना ब्रैकेट के पेपर में करना मत इसको, ठीक है, नहीं तो कंफर्म आप लोगों का उल्टा आंसर आएगा। पता है क्या आंसर आएगा फिर आप लोगों का, 2l² प्लस 2m², ये आंसर आएगा फिर। ठीक है, उतारिए फटाफट उतारिए। ये बोलता है आप लोगों को 9x² y² माइनस का 16। भाई देखो जरा, मैंने सही तो उतारा ना, कुछ पहले समझ लेना फिर उतार लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको तोड़ लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3 का स्क्वायर फिर x² फिर y² और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक काम करते हैं, ये ब्रैकेट लगा लिया, 3xy का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या था, a² माइनस b² होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे a² है, इसका मतलब 3xy a की तरह काम करेगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 3xy प्लस 4 और ये हो जाएगा 3xy माइनस 4। चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7।
7 ही है ना। ये बोलता है आप लोगों के पास कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, चेक कर लेना एक बार, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया मैंने कहीं? ठीक, पहले इसको थोड़ा ठीक फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ब्रैकेट बंद फिर माइनस फिर जेड स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला बन जाएगा ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता क्या है, होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो a बराबर तो x हो जाएगा और b बराबर y हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर कर दे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक, अभी पूरा नहीं हुआ ये। अब आप ना इसको एक टर्म मानोगे, एक ही टर्म है ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और यह फॉर्मूला काम करेगा कौन सा कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे जो ए है वो काम कर रहा है एक्स माइनस वाई पूरा का पूरा, और जो बी है वो काम कर रहा है जेड। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे क्या कि भैया एक्स माइनस वाई ब्रैकेट बंद प्लस जेड, भाई पहले प्लस लगता है ना, प्लस वाला तो प्लस लगा दिया, जेड का जेड आ गया, इसको ब्रैकेट में था ब्रैकेट में रखा, बाद में खोल दूंगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से ए आ गया, ए जो है पूरा दो टर्म का इसलिए मैं ब्रैकेट में लगाता हूँ उसको, एक्स माइनस वाई और फिर क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा जेड, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। ठीक, अब इसको ठीक कर देंगे, क्या लिख देंगे एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ये आया भाई आंसर, चेक कीजिए। अब बताइए किसके समझ में नहीं आया? हाँ भाई आ गया। समीर बाबू सबसे आगे बैठे हो। क्वेश्चन नंबर 8, 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। चेक कीजिए भाई एक बार, कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया, कहीं आंसर फिर तो गलत ही आएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, अब एक काम कीजिए, यहाँ पे 25 ए स्क्वायर है तो इसको तो हम क्या लिखते हैं 5 5 25, तो 5 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका तो यही काम खत्म। ठीक है ना। अब यहाँ पे ना माइनस कॉमन लेंगे, इधर आप माइनस कॉमन लेंगे, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर। अब यहाँ से जब आपने माइनस कॉमन ले लिया ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 28bc। देखो b है, इसके पीछे पूछ निकाल दी मैंने, सही रहेगा, फिर बेसिक समझ लो आप लोग। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर माइनस ले लूंगा तो प्लस का हो जाएगा, तभी तो होगा माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 49c स्क्वायर। मतलब इसको लिया मैंने सिर्फ, और यहाँ से भी क्या कॉमन लिया, खाली माइनस। अच्छा 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, देखते हैं। 4 यहाँ पे तो आ जाएगा पर यहाँ नहीं आएगा, फिर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा पर वहाँ नहीं आएगा फिर। ठीक है, अब इसको तो ऐसे रख दिया। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि भैया ये कितने कितने हमारे पास आ सकते हैं, तो यहाँ साइड में लिख लेता हूँ क्या, 4b है तो अगर मैं 2b का पूरा होल स्क्वायर कर दूँ तो भैया 4b स्क्वायर आ जाएगा, ये टेंशन खत्म होगी हमारी एक तो। दूसरा 49c स्क्वायर है, अगर मैं 7c का होल स्क्वायर कर दूँ तो हमारे पास 49c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब ये वाला भी पोर्शन बन गया हमारा। अभी इसकी बात देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह लिख देंगे, हमें लिख देंगे 2b का होल स्क्वायर। अच्छा 49c स्क्वायर की जगह लिख देंगे 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ माइनस आ गया, फॉर्मूला क्या होता था 2ab, तो 2 आ गया, a हमारे साथ तो 2b चल रहा था, यहाँ पे 2b रख देंगे, और c
सी हमारा यहाँ पे क्या है 2ab, बी की जगह क्या रख देंगे 7c रख देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा बंद। एक बार चेक कर लेंगे 7 2 जा 14, 14 2 जा नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा। और हमारे हिसाब से कितना है वहाँ पे वो 7 2 जा 40, 42 जा 20। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है 49 देख लेगा ठीक है। तो अब यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है a माइनस बी का। अब यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a जो है निकलेगा वो तो निकलेगा आपका 2b, भाई कर लो कंपेयर, a की जगह 2b, a स्क्वायर है तो 2b स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कटेगा 2b बराबर a आ जाएगा और b बराबर आपका निकल जाएगा 7c। ये साइड में लाइन मार के कर लेना। अच्छा अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा बड़ा वाला ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, यहाँ छोटा आ गया, क्या आएगा भैया 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। चाहे इसको लगाओ चाहे ना लगाओ, बाद में देखेंगे इसको। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला फिर से बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा एक टर्म की तरह का होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ पे जो ए है वो काम करेगा 5a और जो b है वो काम करेगा 2b माइनस 7c। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है बस आपको, क्या हो जाएगा 5a, ठीक है, 5a प्लस प्लस आ गया जी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, b क्या है, b पूरी वैल्यू है तो 2b माइनस 7c बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, फिर से दोबारा शुरू 5a आ गया, ठीक, और फिर उसके बाद माइनस, फिर आ जाएगा 2b माइनस 7c, ये ब्रैकेट बंद, दिख रहा है ना सबको, ठीक। अच्छा अब थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ भाई, इधर थोड़ी जगह घिंची पिची होगी तो थोड़ी सी जगह इधर कर लेते हैं, हैं नहीं, अभी ये ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा, ये ब्रैकेट स्टार्ट करा, ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, ये वाला ब्रैकेट हटाना है ना हमको, ये वाला हटा दिया। अब इसको हटाएंगे तो क्या होगा, ये होगा 5a, अच्छा माइनस है तो माइनस 2b हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7c। अगर आप ऐसे कर दोगे तो आपका माइनस का 7c आएगा फिर, और यहाँ पे प्लस का 7c होगा, चेक करना। लो जी आंसर। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, पीछे से सही है, सबके समझ में आ गया, ढंग से उतारना भाई से, उतारिए।